या है एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको एक नंबर दिया जाएगा n और आपने बताना है कि 1 से लेकर के उस n नंबर तक का सम कितना होगा। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व करेंगे, कई सारी अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे, बट हमारा मेनली डिस्कशन होगा मैथमेटिकल अप्रोच पे, राइट। सो फर्स्ट अप्रोच तो बहुत सिंपल है कि आप सिंपली एक लूप लगाओ 1 से लेकर के n तक और सबको जोड़ते जाओ। लेट मी शो यू। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है इस वाले अप्रोच में। हम करेंगे क्या कि एक फॉर लूप बनाएंगे, राइट, जो i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक चलेगा, राइट। और इनिशियली में हम एक सम बना के रखेंगे जो 0 से रहेगा, राइट। और फिर मैं करूँगा क्या कि सम प्लस इक्वल्स टू i, राइट। एंड एट द एंड सिंपली रिटर्न सम, दैट्स इट। लेट मी शो यू द कोड। और इस पर्टिकुलर में और कुछ खास डिस्कस कर इस अप्रोच में तो कुछ खास डिस्कस करने के लिए नहीं है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी और कुछ एक्स्ट्रा स्पेस तो हमने यूज़ किया नहीं है। सम एक वेरिएबल बनाया है, that is constant auxiliary space and linear time complexity. Now as you can see, ये रहा वो कोड। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, एक सिंपली एक सम वेरिएबल बनाया है और एक लूप चलाया है जो 0 से लेकर वन से लेकर के n तक चलता है और हर बार n की वैल्यू को सम में जोड़ा है और एट द एंड सिंपली सम को रिटर्न कर दिया। दैट्स इट, नथिंग मोर स्पेशल अबाउट दिस सोल्यूशन। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज यू कैन सी बिकॉज हम यहाँ पे एक लूप चला रहे हैं और कांस्टेंट स्पेस है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया नहीं है, राइट। तो एज यू कैन सी ये सबमिट हो गया। इसको हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं बाई मेकिंग यूज ऑफ रिकर्जन। सो रिकर्जन में हम थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं, ओके। रिकर्जन में क्या होता है कि एक बेस केस होता है और एक इंट्यूशन होता है, राइट। सो बिफोर मूविंग टू दैट कुछ ही सैम्पल टेस्ट केसेस देख लेते हैं। अगर एन की वैल्यू अगर 5 है तो इसका क्या मतलब है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट। सिमिलरली अगर एन की वैल्यू अगर 6 है, लेट्स से 8 है, तो इसका क्या मतलब 1 + 2 + 3 + डैश 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 अप टू 7 + 8, राइट। यही मतलब है। अगर एन की वैल्यू लेट से अगर 4 है तो इसका क्या मतलब है 1 + 2 + 3 + 4, दैट्स इट। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हर बार सबसे बेस केस क्या होगा, बेस केस का मतलब होता है कि सबसे मिनिमम वैलिड इनपुट, सबसे लोएस्ट वैलिड इनपुट क्या है। हर केस में आप देखोगे 1 1 है, राइट। और रिपीटेड वर्क क्या हो रहा है कि आप हर बार सम कर रहे हो, राइट। सबसे पहले आपने सबसे पूरे वैल्यू का सम किया, उसके बाद फिर आपने एक छोटा करके फिर से सम किया, फिर से का सम किया, फिर से सम किया। दैट इज़ आप यहाँ पे देखोगे तो ये इंट्यूशन यानी आप वो रिपीटेड वर्क हो रहा है। आप एक वैल्यू करा करके बाकी छोटे पे वही काम कर रहे हो। सिमिलरली यहाँ भी अगर वैल्यू 8 है, बेस केस 1 दिख रहा है और यहाँ पे रिपीटेड वर्क क्या हो रहा है कि आप फिर से सम कर रहे हो। हर बार वैल्यू छोटी करके फिर से सम किए जा रहे हो। हर बार वही वैल्यू सम एक छोटा करके आप बेस केस 1 तक हिट जा रहे हो। सिंपली मतलब अगर एफ बेस केस क्या होगा, एन की वैल्यू 1 है तो आप सिंपली रिटर्न कर दो एन, क्योंकि एन तो 1 है, राइट। अदरवाइज आप रिटर्न करो एन प्लस फंक्शन n - 1। दैट्स इट, ये हो गया आपका रिकर्सिव सोल्यूशन। लेट मी शो यू द कोड। नाउ एज यू कैन सी दिस इज द रिकर्सिव कोड। सबसे पहले हमने बेस केस लिखा है कि अगर एन की वैल्यू 1 है तो आप बेस केस हिट कर चुके हैं, आप सिंपली रिटर्न 1 कर दो। अदरवाइज एन प्लस रिकर्सिव पार्ट, ये रिकर्सिव था, बार बार आप सम कर रहे थे तो हमने उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करा एक वैल्यू कम करके, राइट। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो लीनियर है और कांस्टेंट स्पेस है। एज यू कैन सी ये सबमिट हो गया। नाउ वी विल मूव टू द मैथमेटिकल वन। वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज। किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लेट से अगर n बराबर 5 है, इसका क्या मतलब है। अगर n की वैल्यू 1 है तो हमें इसका सम निकालना है 1 से लेकर के 5 तक, राइट। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। लेट से ये कोई वैल्यू देता है, इसको हम कर देते हैं s, राइट। तो अगर आप इसे उल्टा करके लिखोगे तो हम उल्टा भी करके लिखेंगे, उल्टा करके सम करेंगे तो भी तो ऐसे ही आएगा, राइट। यानी 5 + 4 + 3 + 2 + 1, दिस विल ऑल्सो 5। लेट्स से दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इक्वेशन इज 2। अगर आप 1 + 2 करोगे इक्वेशन तो क्या बनेगा, लेट्स सी दैट। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये राइट हैंड साइड देखोगे तो ये 2s हो जाएगा। और अगर आप इन्हें एक एक करके जोड़ोगे तो ये होगा 6 + 6 + 6 + 6 + 6 5 टाइम्स। यानी 2x इज इक्वल्स टू 6 को अगर कॉमन ले ले तो 1 + 1 + 1 + 1, राइट। दिस इज 5 इज इक्वल्स टू 2s।
यानी s इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5/2, दैट इज 5, आई मीन 3, दैट विल बी 15। अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करोगे तो ये सिंपल सिंपल एडिशन है, तो आप जोड़ोगे तो 15 ही आएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 and 10 + 5 15, that is this is our answer. Now let's do with one more test case. अगर n की वैल्यू लेट्स से 8 है तो इसका क्या मतलब है, अगर हम इसे s मान ले यानी 1 प्लस, नाउ अगर हम इसे उल्टा करके लिखें तो भी तो सम ऐसी होगा, राइट। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 2s हो जाएगा, यहाँ पर 9, 8 + 1 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9। हाउ मेनी टाइम्स नाइन्स आर देयर, लेट्स कॉम, अगर हम इसको बाहर निकाल दे, कॉमन कर ले, 1 + 1 प्लस, एज यू कैन सी इट विल बी 8 टाइम्स, 9 बाहर हो गया तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स इंटू 8, राइट, इज इक्वल्स टू 2s। 2 से 2 इधर 8 को कट जाएगा 4 टाइम, 4 टाइम्स पे, तो s इज इक्वल्स टू 36, राइट। सो दिस विल बी आवर आंसर। अगर हम इसको देख करके इसको देख करके अगर आप चीज़ों को जनरलाइज करोगे तो लेट्स मेक इट मोर जनरल। हम करेंगे अब n के लिए, अगर एस एन, राइट, 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश अप टू n-1 + n, राइट। फिर से हम लिखेंगे n + n-1 + n-2 + डैश 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 अप टू 2 + 1। नाउ अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो एक तरफ आएगा Sn इज इक्वल्स टू n+1 प्लस n-1 + 2, दैट इज n+1, राइट, n-2 + 3, दैट इज n+1 अप टू n+1, राइट, यहाँ भी n+1। अब इसमें से n+1 हम कॉमन कर लेंगे, n+1 जैसे ही कॉमन करेंगे तो कितनी बार 1 बचेगा अंदर, 1 + 1 + 1 डैश 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 अप टू 1, आई मीन 1। ये 1 कितने टाइम्स होगा, जितना बार नंबर था, जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल से भी देखा, राइट। हम 1 जब कॉमन ले रहे थे तो अंदर कितना बार था, 5 बार 1 था, राइट, क्योंकि n की वैल्यू 5 थी। यहाँ भी जब हमारा 8 था तो यहाँ पे अंदर में 1 कितनी बार बज रहा था, 8 टाइम्स, राइट, क्योंकि हमारा n 8 था। लेकिन जब वैल्यू अगर n होगी तो भी तो अंदर 1 n टाइम्स ही होंगे, राइट, n+1 इंटू n इज इक्वल्स टू 2s, राइट। सो Sn विल बी n+1 into n upon 2, that is फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n+1/2, that is sum of first n natural number will be n into n+1 upon 2। अब हम किसी भी नंबर का दिखा लेते हैं, हमने जैसे यहाँ पे निकाला था 5 के लिए और 8 के लिए, 5 के लिए 15 आया था और 8 के लिए 36। सो इस फॉर्मूले पे रख के देते हैं, रख के देखते हैं, अगर s बराबर 5 है तो इट विल बी 5 इंटू 6 अपॉन 2, इट विल बी 3 एंड दिस इज 15, राइट, वर्क्स फाइन। s अगर इज इक्वल्स टू 8 है तो इट विल बी 8 इंटू 9 अपॉन 2, 4, इट विल बी 36, राइट। मतलब ये सही कैलकुलेशन है, मतलब फॉर्मूला एकदम सही है। बस इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे अपने सोल्यूशन को लिखने के लिए कोड में, राइट। बट आपके दिमाग में कई सारी कन्फ्यूजन्स होंगी, राइट, कि हमने हमने ये सब क्या है, मतलब हमने इसे उल्टा क्यों करके लिखा, अब तो हम तो सीधा भी लिख सकते थे, पर उससे कुछ मिलेगा नहीं। लेट्स से अगर मान के चलिए, अगर मैं अपने जनरलाइज पे लिखता है, अगर 1 + 2 + 3 इज अप टू n-1, राइट, अगर फिर से अगर मैं सीधा करके लिखता हूँ तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 प्लस n, तो n-1 प्लस n, राइट, ये होगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, Sn 2 + 4 + 6 + 8 + अप टू 2n, यही होगा। आप फिर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है, 1 + 2 + 3 अप टू n, राइट। अभी 1 + 2 + 3 अप टू n कितना था, Sn ही तो था, तो इट विल बी 2Sn,
और इधर भी 2SN था, तो कुछ मिला नहीं, ये तो उल्टा प्रूफ हो गया, राइट, कुछ मिला नहीं इससे। दैट्स वाई, लेकिन अगर आप इसे उल्टा करके लिखते हो तो एज यू कैन सी हमें कुछ मिल रहा है सोल्यूशन। इसी से हमने प्रूफ कर दिया कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स विल बी n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर आप इसको विजुअलाइज करना है ना, तो आप इसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू दैट इट विल बी वेरी क्लियर, विच इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अगर मान के चलो, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, उसके लिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो उसके लिए 2 बॉक्स बनाता हूँ। सिमिलरली n के बराबर 3 के लिए 3 बॉक्सेस, 4 के लिए 4 एंड 5 के लिए 5। नाउ अगर इन पूरे सम को हम क्या करते हैं, सम का मतलब क्या, सबको साथ में जोड़ना, राइट। अगर हम इस सबको जोड़ देते हैं तो इन टोटल मैं इसे क्या कहता हूँ, एस एन। इस केस में हमारा n 5 है, राइट, सो लेट्स से एस एन। जोड़ने का क्या मतलब है कि इसे और एक बार लिखना, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। ऐसे यू कैन से हम यहाँ पे एस एन 2 बार लिख रहे थे ना, यहाँ पे दोबारा में एस एन जोड़ रहे थे। तो इसका लिखने का क्या मतलब है कि 2 बार ऐसा होना चाहिए। दैट इज, अगर आपके पास ये एक है तो ऐसे 2 होने चाहिए, राइट। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कुछ बन रहा है। अगर आप फिलहाल तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, राइट, और अब मैं इसे जोड़ूं तो फिर आपको कुछ दिखेगा। एज यू कैन सी आपको कुछ दिख रहा होगा अब, यानी ये स्क्वायर जैसा फील दे रहा होगा। तो ये भी एक एसएन है, राइट, ये भी एक एसएन है। अगर आपने इसे उल्टा करके रखा तो भी तो ये एसएन ही था ना, यानी ओवरऑल 2SN। अभी अब इसका साइड देखते हैं, इसका साइड का कितना साइड है। अब इसका एरिया निकालते हैं, राइट। इसका एरिया कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 हमारा n था, राइट, तो हम इसे n लेते हैं। अगर ब्रेथ इसकी देखोगे, लेंथ तो हमने देख लिया n, इसकी ब्रेथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा। अगर देखो हमने n की वैल्यू n ली थी, आई मीन n की वैल्यू हमने इस केस में 5 ली थी, बट अगर आप इमेजिन करो, जितनी वैल्यू भी आप लोगे, n की कितनी वैल्यू लगे, उसमें से ब्रेथ जो है हमेशा एक ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हमने दोनों को जोड़ा है, राइट। तो दिस विल बी n इंटू एन प्लस वन, आई मीन n+1, राइट। तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज n इंटू n+1, right, is equals to 2SN. That is SN will be n into n+1 upon 2. So again we have proof visually, right. आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे n इंटू n+1/2 आया। मज़े की बात ये नहीं है, राइट, मज़े की चीज़ ये नहीं है। मज़े की चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, वो था जब n की वैल्यू फिक्स है। अगर n की वैल्यू अगर कोई इंटीजर है, तब तो आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी, फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। बट तब क्या होगा जब आपकी n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी। व्हाट आई मीन इज, अगर आप समेशन करते हो n को 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो आपको आपके दिमाग में क्या लगता है इसका वैल्यू क्या होगा। लेट मी राइट इट वन मोर टाइम। आपको क्या लगता है कि इसका समेशन करने पे कितना आएगा वैल्यू। अगर अगर आपने ये पहली बार इक्वेशन सुन रहे हो कि अगर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक वैल्यू सम हो रहा है, अगर आपने ये पहली बार सुना है, तो आपके दिमाग में आएगा कि कुछ वैल्यू भी, ओवरऑल आंसर भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। बट बट इंटरेस्टिंगली इसका सम होता है -1/12, राइट। और इसे ही हम कहते हैं रामानुजन इनफाइनाइट सीरीज। रामानुजन हमारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स में से एक, बेस्ट मैथमेटिशियंस में से एक। उनका उनका दिया हुआ ये सीरीज है, राइट। ये एक बारी को देख करके डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट, क्योंकि कैसे हो सकता है कि एक डिस्क्रीट डिफरेंट एक पॉजिटिव नंबर्स का कंटिन्यूअस सम इन्फिनिटी ना होकर के एक -1/12 होता है, राइट। इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को प्रूफ करने के लिए मैंने, अगर आप इंटरनेट पर देखोगे ना, तो मल्टीपल चीज़ें दे रखी हुई प्रूफ करने के लिए। एक तो ये लोग सीक्वेंस ये यूज़ करते हैं ना, कि 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। अब अच्छा एक बात बताओ, इसका सम क्या होगा। इसका सम भी आप मोस्ट ऑफ यू अगर आप पहली बार देख रहे हो, जिन जो जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं, वो मेजोरिटी ऑफ देम इसका आंसर गलत ही देंगे, राइट। इसका आंसर होता है 1/2। वेरी स्ट्रेंज, राइट। इट्स, अगर अब मान के चलो मैं आपके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, राइट। अगर मैं मान के चलो मैंने अगर आपको कोई एक चीज़ दी और फिर मैंने वापस वही चीज़ आपसे वापस ले ली, फिर से मैंने वही चीज़ आपको दी, फिर मैंने वापस ले लिया, यही सेम काम अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करता हूँ, तो आपके पास सिर्फ वो काम, वो चीज़ आपके पास सिर्फ आधी है, राइट। मतलब कोई
पहली बार में कोई तुक नहीं बनता इस चीज़ का कि ये कैसे हो सकता है, राइट। अगर हमारा लेन देन इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता, राइट, तो मैं मान लेता कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगर ऑड टाइम होता तो आपके पास होता, इवन टाइम होता तो नहीं होता, राइट। अगर ये सीक्वेंस इवन पे ख़त्म होता तो आपके पास ज़ीरो होता, अगर ऑड पे होता तो वन होता, बट इनमें से कुछ भी नहीं है, ये बीच का आंसर है। ठीक, ये वैसे तो ये लोग ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। दूसरा सीक्वेंस ये लोग जो यूज़ करते हैं वो है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 -6 + 7 टू इन्फिनिटी। इसका भी सम आप गैस करना। अगर आपने पहली बार देखा तो इसका भी सम आप गलत गैस करोगे। इसका सम होता है 1/4, राइट। साउंड्स रियली स्ट्रेंज। ये अगर मान के चलो मैंने आपसे एक चीज़ ली, मैंने आपसे दो चीज़ें वापस ले ली, फिर मैंने आपको तीन चीज़ें दी, आपसे चार चीज़ें वापस ले ली, बट अगर यही चीज़ मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करता हूँ तो आपके पास सिर्फ 1/4 बचेगा। यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने आपको एक चीज़ें दी, फिर दो चीज़ें दी, फिर थ्री चीज़ें दी, अब तो इनफाइनाइट नंबर चीज़ें दी तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपके पास -1/12 रहेगा। साउंड्स वेरी स्ट्रेंज, राइट। इस पर्टिकुलर समेशन का सम नेगेटिव को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, बट ट्रस्ट में ये बहुत जगह पे यूज़ होता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में, या फिर आपका मैथमेटिक्स एंड एनालिटिक्स नंबर थ्योरी थ्योरम में, नॉर्मलाइजेशन एंड रेगुलराइजेशन इन जनरल स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, मतलब मल्टीपल जगह पे यूज़ होता है और ये बहुत परफेक्टली काम करता है। सो एनीवेज, मैं इसका प्रूफ तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मुझे इसके प्रूफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स है। मेरे को जो इसका प्रूफ है कहीं विजुअलाइज ही नहीं हुआ अच्छे से, तो मैं आपको क्या ही अच्छे से समझाऊंगा। बट अगर आपको इंटरेस्टेड होता हो, यूट्यूब पे जाओ, मल्टीपल प्रूफ्स इसके दे के रखे हुए हैं। बट ये दो इक्वेशंस यूज़ होता है इसको प्रूफ करने के लिए, दैट्स वाई मैंने आपको ये दिखाया है यहाँ पे, राइट। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। नाउ एज यू कैन सी, कोड बहुत सिंपल है, बस सिंपली एक लाइन का फॉर्मूला है और हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं। हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है n × n + 1/2 फॉर n सम नेचुरल नंबर्स, राइट। n की वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है, कंस्ट्रेंट दे रखा है कि ये 10,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, राइट। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, फार्मूला फार्मूला कैसे आया, फार्मूला का विजुअलाइजेशन एंड एवरी कोड एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एवरीथिंग। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर हम मैथमेटिक्स को देखेंगे इन कोडिंग पर्सपेक्टिव, राइट। कोड में कैसे मैथमेटिक्स काम करता है और उस पर डिस्कशन करेंगे। जिस तरह से मैंने ये इस पर्टिकुलर लेक्चर को लिया, मैथमेटिक्स में सारी चीज़ समझे, आगे आने वाले वीडियोस में भी हम लोग ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स कैसे काम करता है, स्पेशली इन कोड पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग। सो फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।